गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के 9 महीने पुराने इंटरव्यू ने राजस्थान में हलचल बढ़ा दी है। इसके पीछे का कारण यह है कि पंजाब पुलिस की एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने जो इंटरव्यू दिया वो राजस्थान में दिया था। गौरतलब है कि मार्च 2023 में लॉरेंस के 2 इंटरव्यू सामने आए थे। पंजाब की एसआईटी ने इस मामले की सुनवाई के दौरान पंजाब हाई कोर्ट में 2 में से 1 इंटरव्यू राजस्थान की किसी जेल में होने का दावा कर दिया। पंजाब की एसआईटी द्वारा किया गया ये दावा राजस्थान पुलिस की परेशानी बढ़ा सकता है। मामले में यह सामने आया है कि जब लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू ऑन एयर हुआ उस समय से कुछ दिन पहले तक लॉरेंस को जयपुर की पुलिस प्रोटेक्शन वारंट पर बठिंडा जेल से लेकर आई थी। लॉरेंस उस समय करीब 21 दिन तक राजस्थान पुलिस की कस्टडी में रहा, लेकिन एक दिन ऐसा भी था जब वो ना तो राजस्थान की किसी जेल में था और ना ही बठिंडा की जेल में। बात थोड़ी हैरान करने वाली है, लेकिन वो इस दौरान था पुलिस की ही कस्टडी में। दरअसल हुआ क्या था कि जयपुर में जो जी क्लब है यहाँ पर फायरिंग की घटना हुई थी। इस मामले में जवाहर सर्किल थाना पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को 15 फरवरी को जयपुर लाई थी। बठिंडा जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर इसे लाया गया था। यहाँ लॉरेंस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया। लॉरेंस को जब बठिंडा जेल से जयपुर लाया गया तब पंजाब की बठिंडा जेल से लेकर जयपुर लाने तक लॉरेंस को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया था। लॉरेंस को बख्तरबंद गाड़ी में पुलिस के 7 कमांडो के साथ बैठाया था। पूरे सफर के दौरान पुलिस रास्ते में कहीं पर भी नहीं रुकी और 24 घंटे वीडियोग्राफी जैसे निर्देश थे। यानी बठिंडा जेल से जयपुर लाने तक लॉरेंस की हर एक्टिविटी की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। इस मामले में गैंगस्टर लॉरेंस को 10 घंटे का सफर पूरा करके जब जयपुर लाया तो यहां पूछताछ शुरू की। लॉरेंस 21 दिन तक राजस्थान पुलिस की कस्टडी में रहा। इन 21 दिनों में से 16 दिन तक तो उसका रिमांड ही चला था। यानी 21 दिनों में से 16 दिन लगातार लॉरेंस का रिमांड रहा। जयपुर में जो जी क्लब फायरिंग मामला है उसमें लॉरेंस से पूछताछ हुई थी। 15 फरवरी को जयपुर पुलिस लॉरेंस को बठिंडा से जयपुर लाई थी। 16 दिन का उसका रिमांड हुआ था और लॉरेंस 2 मार्च तक जवाहर सर्किल पुलिस थाने में पुलिस की कस्टडी में कड़ी सुरक्षा के बीच रहा था। तो फिर सवाल यह खड़ा हो गया कि पंजाब की एसआईटी ने राजस्थान पुलिस पर इस तरीके के सवाल क्यों खड़े किए हैं। दरअसल जी क्लब फायरिंग के मामले में राजस्थान की पुलिस ने लॉरेंस से पूछताछ की थी। उसके बाद उसे बठिंडा जेल भेज दिया और उसके ठीक कुछ दिनों बाद ये इंटरव्यू ऑन एयर हो गया था। राजस्थान की पुलिस ने लॉरेंस से रोहित गोदारा, गोल्डी बरार, अरविंद बिश्नोई जैसे लोगों को लेकर पूछताछ की थी जिनकी भूमिका जी क्लब फायरिंग मामले में सामने आई थी। 3 मार्च को लॉरेंस को जयपुर जेल भेज दिया गया रिमांड पूरा होने पर। इसके बाद 3 मार्च से लेकर 6 मार्च तक लॉरेंस जयपुर की जेल में रहा और 7 मार्च को जेल गार्ड लॉरेंस को पंजाब के बठिंडा जेल लेकर गए, जहां बठिंडा जेल प्रशासन ने कोर्ट के आदेश स्पष्ट नहीं होने की बात कहते हुए लॉरेंस को रखने से मना कर दिया। इस दौरान 1 दिन तक लॉरेंस बिश्नोई जेल गार्ड की कस्टडी में बठिंडा जेल से बाहर रहा। यानी लॉरेंस को सुरक्षा देनी उन जेल गार्ड की जिम्मेदारी थी जो जयपुर जेल से बठिंडा जेल लेकर गए थे, लेकिन एक आदेश में छोटी सी गफलत के कारण बठिंडा जेल ने उसे स्वीकार नहीं किया। तो फिर एक दिन ऐसा रह गया जब वो जेल गार्ड की सुरक्षा में रहा। राजस्थान व पंजाब पुलिस में डीजी स्तर पर जो बातचीत हुई उसके बाद लॉरेंस को बठिंडा जेल में रखा गया। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि एक गफलत के कारण एक घटनाक्रम ऐसा रहा, एक दिन पूरा ऐसा रहा जब लॉरेंस ना तो जयपुर की जेल में था, ना पंजाब की जेल में था, ना पुलिस की कस्टडी में था, बल्कि जेल गार्ड की सुरक्षा के बीच कस्टडी में रहा। लॉरेंस बिश्नोई को फिर वापस बठिंडा जेल रखने के संबंध में कई आदेश हुए और वहां नियमानुसार प्रोटेक्शन वारंट पर जो कैदी लाया जाता है उसे वापस उसी जेल में दाखिल कराया जाता है। इसके बाद बठिंडा जेल में लॉरेंस को रख दिया गया, लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद ये इंटरव्यू ऑन एयर हो गया और यहीं से सारा घटनाक्रम शुरू हो गया। बठिंडा जेल में लॉरेंस को जब शिफ्ट किया तो उसके बाद 14 मार्च
व 17 मार्च को एक निजी न्यूज चैनल पर लॉरेंस के 2 इंटरव्यू प्रकाशित हुए थे। ये इंटरव्यू सामने आने के बाद पंजाब पुलिस के साथ साथ बठिंडा का जो जेल प्रशासन है उनके होश उड़ गए। बठिंडा जेल के बारे में ये दावा किया जाता है कि यहाँ जेमर लगे हुए हैं, फिर भी लॉरेंस का इंटरव्यू सामने आ गया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जेल से प्रसारित हुए दोनों इंटरव्यू को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा गंभीर मानते हुए स्वतः संज्ञान लिया था और उसी की अब सुनवाई चल रही है। कल इस मामले में सुनवाई हुई थी, तब यह पता चला है कि एसआईटी ने राजस्थान पुलिस पर आरोप लगा दिया। हाईकोर्ट के आदेश पर मार्च 2023 में पंजाब सरकार ने एक एसआईटी का गठन किया। पंजाब पुलिस के विशेष पुलिस महानिदेशक, विशेष कार्यबल और एडीजीपी जेल की 2 सदस्यीय एक समिति बनाई गई। पंजाब के एडीजीपी ने 12 दिसंबर को पंजाब के मुख्य सचिव को एक रिपोर्ट सौंपी। 14 दिसंबर को सीलबंद लिफाफा कोर्ट में पेश किया गया, जिसे देखने के बाद वापस सील लगा दी है। एसआईटी का यह मानना था कि बठिंडा केंद्रीय जेल में जिस विशेष सेल में गैंगस्टर लॉरेंस को रखा गया वहां जेमर लगा हुआ है और ये पंजाब की सबसे सुरक्षित और हाईटेक जेल मानी जाती है। पंजाब की एसआईटी ने पंजाब या राज्य के बाहर लॉरेंस की जो हिरासत रही उस दौरान इंटरव्यू होने की संभावना जताई है, यानी पंजाब की एसआईटी ने अपना पिंड छुड़ाने की कोशिश करी है। एसआईटी की सीलबंद रिपोर्ट कोर्ट के पास है, इसी कारण से पंजाब के कोई भी अधिकारी इस मामले में टिप्पणी करने से बच रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि मामला कोर्ट में चल रहा है। अब सरकार की ओर से कोर्ट को यह बताया गया है कि पंजाब के बठिंडा जेल में जेमर होने के कारण यह संभव ही नहीं है कि वहां से कोई गैंगस्टर किसी निजी चैनल को इंटरव्यू दे दे। ये बात पंजाब सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में कही गई सुनवाई के दौरान। कल जब सुनवाई हुई तब भी इस तरह की बातें कही गई। उसके बाद राजस्थान पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए। जिस समय ये इंटरव्यू ऑन एयर हुआ था उस समय आरोपी पंजाब में ही था, बठिंडा जेल में, लेकिन जिस समय इंटरव्यू किया गया उस समय लॉरेंस बिश्नोई कहां था, इसे लेकर ठीक एसआईटी भी नहीं बता पा रही है। केवल एसआईटी आशंका जता रही है। पंजाब के एडीजीपी जेल अरुणपाल सिंह ने 14 दिसंबर को कोर्ट में यह बताया था कि लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब हरियाणा से बाहर ले जाया गया था, क्योंकि उसके खिलाफ राजस्थान व हरियाणा में मामले दर्ज थे जहां वो वांछित था। तो पंजाब से बाहर ले जाने के चलते पंजाब की एसआईटी के पास कहने के लिए भी कुछ जगह हो गई। जेल में लॉरेंस का इंटरव्यू करने के मामले की जांच जो एसआईटी कर रही है, इस एसआईटी ने 14 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट में एसआईटी ने यह दावा कर दिया कि इंटरव्यू को राजस्थान में बनाया गया। अब राजस्थान में किस जगह पर यह इंटरव्यू बना है, इसकी जांच के लिए पंजाब की एसआईटी ने एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की है और अब यह पूरा मामला हाईकोर्ट पर निर्भर है कि आगे हाईकोर्ट किस तरीके का एक्शन लेती है। गौरतलब है कि लॉरेंस के जेल से 2 इंटरव्यू प्रकाशित हुए थे। करीब 9 माह पहले 14 व 17 मार्च को 2 इंटरव्यू सामने आए थे। एक वीडियो में ऐसा लग रहा है कि वो खुद लॉरेंस ने ही रिकॉर्ड किया। जो दूसरा इंटरव्यू है वो वीडियो कॉल या किसी ऐप के जरिए बातचीत का लग रहा है। इंटरव्यू प्रकाशित होने के समय लॉरेंस राजस्थान पुलिस की तो हिरासत में था नहीं, लेकिन पंजाब पुलिस की एसआईटी की यह थ्योरी है कि इसे पंजाब से बाहर रिकॉर्ड किया गया, संभवतः राजस्थान में रिकॉर्ड किया गया और बाद में प्रकाशित किया गया। यह पंजाब की एसआईटी की थ्योरी है और इसी कारण से राजस्थान पुलिस पर निशाना एक तरीके से पंजाब की पुलिस ने साध दिया है। इस मामले में जेल में बंद कैदी से संपर्क करने के मामले में पुलिस ने किसी भी ऐसे शख्स की सीडीआर की जांच अभी नहीं की है, क्योंकि पंजाब की एसआईटी ये मांग कर रही है कि अब इसमें एफआईआर दर्ज हो ताकि वो आगे का अनुसंधान कर सके। पंजाब पुलिस अगर सीडीआर की जांच करे तो सारा सच सामने ही आ जाएगा। इस पूरे प्रकरण में राजस्थान पुलिस ने जब इंटरव्यू ऑन एयर हुआ तभी यह कह दिया था कि लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू राजस्थान में कहीं से नहीं हुआ। ये तत्कालीन पुलिस कमिश्नर कह चुके हैं। इसके बावजूद पंजाब की एसआईटी ने जो रिपोर्ट पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सबमिट की है उसमें इस तरीके का दावा करके राजस्थान पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए। अब जब हाईकोर्ट आगे के निर्देश देगी और एफआईआर दर्ज होगी तब सारा सच सामने आएगा।
गौरतलब है कि लॉरेंस बिश्नोई ने जो 2 इंटरव्यू दिए थे, उस एक इंटरव्यू में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर उससे कई सवाल जवाब हुए। इंटरव्यू लेने वाले वरिष्ठ पत्रकार ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की पूरी कॉन्स्पिरेसी को लेकर कई तरह के सवाल पूछे, जिसे लेकर लॉरेंस ने कहा कि उसे जानकारी तो थी, लेकिन यह हत्या उसने नहीं करवाई बल्कि गोल्डी बरार ने करवाई है। गोल्डी बरार के अलावा उसने अपने भांजे का भी नाम लिया, लेकिन खुद को इसे अलग करने की कोशिश करी थी। केवल सिद्धू मूसेवाला ही नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई ने उस इंटरव्यू के जरिए सलमान खान को सीधे तौर पर धमकी दी थी और कहा कि सलमान खान उनके समाज का गुनहगार है, उसने काले हिरण को मारा है। अगर वो मुकाम के मंदिर में आकर माफी मांगता है तो उसे बख्श दिया जाएगा, अन्यथा उसे जवाब मिलेगा। साथ ही लॉरेंस ने यह भी कहा कि वो अभी गुंडा बना नहीं है, जब सलमान को मारेगा तब बड़ा गुंडा बनेगा। ये इंटरव्यू जैसे ही ऑन एयर हुआ तो केवल पंजाब, हरियाणा या राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में हड़कंप मच गया था। संभवतः देश का ये पहला ही मामला था जब जेल में बंद एक गैंगस्टर ने करीब 50 मिनट का इंटरव्यू दे दिया। इतना ही नहीं, दूसरा इंटरव्यू भी उसने जेल से दे दिया और पंजाब की पूरी जेल व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। इसी कारण पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और अब उसी की सुनवाई चल रही है, जिसमें पंजाब की एसआईटी ने पूरा ठीकरा राजस्थान पुलिस पर फोड़ने की कोशिश करी है। लेकिन अब राजस्थान पुलिस इसका क्या जवाब देगी, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। हालांकि राजस्थान की पुलिस ने उसी समय कह दिया था कि यह इंटरव्यू राजस्थान में कहीं से नहीं हुआ, लेकिन फिर भी पंजाब की एसआईटी इस पूरे ठीकरे को राजस्थान पर फोड़ने की कोशिश कर रही है। पंजाब की पुलिस खुद लॉरेंस से भी पूछ सकती है, क्योंकि लॉरेंस इस इंटरव्यू के कई महीनों तक बठिंडा जेल में ही बंद रहा था। वो तो पंजाब की एसआईटी ने किया नहीं, बल्कि अपनी जांच के दौरान सारा ठीकरा राजस्थान पर फोड़ने की कोशिश करी है। अब आने वाले दिनों में जब पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट आगे कोई एक्शन लेगा, तब पता चलेगा कि इंटरव्यू वास्तव में कहां से हुआ था।